मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं 9वां चैप्टर उपकार्य समूह तथा ठेका लागत निर्धारण विधि, और इस चैप्टर में पहले हम बात कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग मेथड उपकार्य लागत निर्धारण विधि की। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। एक कारखाने की लागत लेखा पुस्तकों से 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नांकित सूचनाएं हैं। एक कारखाने की लागत लेखा पुस्तकों से 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नांकित सूचनाएं ली गई हैं। दो जॉब्स हैं, एक तो कंप्लीटेड जॉब्स, एक उपकार्य जो पूरे हो चुके हैं, और दूसरा है WIP वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी तक अर्धनिर्मित है, जो अभी कार्य जिन पर चल रहा है। रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स, जो कंप्लीटेड जॉब्स हैं, जो ऑर्डर्स पूरे हो चुके हैं, उनको 88,000 रुपये 88,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल सप्लाई किया गया स्टोर्स से, और जो जिन पर काम चल रहा है WIP है वर्क इन प्रोग्रेस है, उनको 32,000 रुपये का रॉ मटेरियल सप्लाई किया गया। वेजेज 1 लाख रुपए की वेजेज कंप्लीटेड जॉब के संबंध में चुकाई गई, और WIP के संबंध में 40,000 रुपए की वेजेज मजदूरी चुकाई गई। चार्जेबल एक्सपेंसेज या डायरेक्ट एक्सपेंसेज कंप्लीटेड जॉब के संबंध में हुए 10,000 रुपए के, और WIP जो भी काम चल रहा है जिन पर, उनके संबंध में हुए हैं 4,000 रुपए के। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, और जो कंप्लीटेड जॉब्स हैं, जॉब कंप्लीट होने के बाद इन जॉब से 1,000 रुपए का सामग्री, 1,000 रुपए का मटेरियल स्टोर्स को वापस लौटा दिया गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ वेजेज। कारखाना उपरिव्यय, चाहे कंप्लीटेड जॉब्स हो चाहे WIP हो, जो ये काम हो रहा है, इन पर फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री के कारखाना के जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं, उपरिव्यय हैं, वो मजदूरी का 80% होते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और जो कार्यालय उपरिव्यय है, जो कार्यालय के खर्चे हैं, वो खर्चे फैक्ट्री कॉस्ट का, यानी कारखाना लागत का, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद में फैक्ट्री कॉस्ट आती है, तो उस फैक्ट्री कॉस्ट का, कारखाना लागत का 25% ऑफिस ओवरहेड्स, कार्यालय के खर्चे होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जब माल बेचा जाता है, माल का उत्पादन होने के बाद, जॉब कंप्लीट होने के बाद जब उसको बेचा जाता है, तो बेचने के संबंध में जो है विक्रय और वितरण के खर्चे किए जाते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत का 10% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। द कंप्लीटेड जॉब्स रियलाइज्ड 4,10,000 रुपीज, और जो उपकार्य पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनको बेचने से 4,10,000 रुपए प्राप्त हुए। प्रिपेयर बनाने के लिए कहा गया है, क्या क्या बनाना है? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, कंप्लीटेड जॉब्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो WIP जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके संबंध में हमको अकाउंट बनाना है, और कंप्लीटेड जॉब्स के संबंध में अकाउंट बनाना है, और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स बिक्री की लागत का अकाउंट बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जिस प्रकार से जो नॉर्मल हम खाता बनाते हैं वही प्रारूप होगा। लेजर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट किया जाएगा रॉ मटेरियल से, वेजेस से और चार्जेबल एक्सपेंसेस से। जिस प्रकार से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट में हम प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाते हैं, उसी प्रकार से जो लेजर बनाया जाता है, लेजर में भी हम वो सारे खर्चे डेबिट करेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के जो अकाउंट बनाया जा रहा है उसमें डेबिट किया जाएगा टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है 32,000 रुपए का। हम वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल अभी तक सप्लाई किया गया है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें 32,000 रुपए का। और वेजेज अब तक की जो मजदूरी है, जितना भी काम पूरा हो चुका है उसके लिए 40,000 रुपए की मजदूरी चुकाई गई है। और चार्जेबल एक्सपेंसेज हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हुए हैं अभी तक 4,000 रुपए के, यानी कि जो प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज मिलाकर प्राइम कॉस्ट मूल लागत कहलाती है। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो हुई है अभी तक 76,000 रुपए की। इसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है 80% ऑफ वेजेज, तो वेजेज का 80%, 40,000 का वेजेज है 40,000 की, का 80% 32,000 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए हैं अभी तक, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें। 1,08,000 रुपए की फैक्ट्री कॉस्ट है। जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो जॉब्स अभी तक अर्धनिर्मित है, जो जिन पर काम चल रहा है, उनकी कारखाना लागत फैक्ट्री कॉस्ट है 1,08,000 रुपए की। इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड्स, टू डेबिट करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स से वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को, टू ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स हैं 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 25% ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट है 1,08,000 की। 1,08,000 का 25% देख लेते हैं कितना है। 1,08,000 का 25% होता है 27,000 रुपए। तो 27,000 रुपए ऑफिस ओवरहेड्स के भी डेबिट किए जाएंगे, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। 1,35,000 रुपए। ₹1,35,000 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि इस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं होंगे, क्योंकि ये अभी अनिर्मित माल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी तक पूरा निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए ये विक्रय योग्य नहीं है, तो इसकी बिक्री नहीं की जाएगी। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स केवल कंप्लीटेड जॉब पे होंगे, जो कंप्लीट हो गया है जिन पर काम। ये अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है, इन पर कुछ काम और होना बाकी है, और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब इनकी बिक्री की जाएगी, तो उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनमें जोड़े जाएंगे। तो अभी तक जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए हैं और ऑफिस ओवरहेड्स हुए हैं, कार्यालय के खर्चे और कारखाना के जो है प्रत्यक्ष खर्चे हैं वही केवल ऐड किए जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वर्क इन प्रोग्रेस की 1,35,000 रुपए। अभी तक जो काम चल रहा है जिन पर, उनकी उत्पादन की लागत आई है 1,35,000 रुपए की, और इसको हम आगे ले जाएंगे अगली साल, या जो भी अगला पीरियड है उसमें हम इसको आगे ले जाएंगे बाय बैलेंस CD 1,35,000 रुपए। ₹1,35,000 रुपए, और इनका टोटल कर देंगे 1,35,000, 1,35,000। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने तैयार कर लिया। हमने ये देखा कि जो अर्धनिर्मित माल है उनकी जो लागत अभी तक है, पूरी उत्पादन की लागत आई है 1,35,000 रुपए की। अब हम बनाएंगे कंप्लीटेड जॉब लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंप्लीटेड जॉब लेजर कंट्रोल अकाउंट, खाली आंकड़े मिटा देते हैं, बाकी फॉर्मेट हो ही रहेगा। केवल अमाउंट चेंज होगा, और जो कंप्लीटेड जॉब लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे उसमें फॉर्मेट ये का ये रहेगा।
दूसरा खाता बनाएंगे कंप्लीटेड जॉब्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। जो जॉब्स, जो कार्य कंप्लीट हो चुके हैं उनका खाता बनाना है। तो रॉ मटेरियल से डेबिट किया जाएगा। रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है 88,000 रुपए का, 88,000 का, जिसमें से रिटर्न टू स्टोर्स, कुछ स्टोर्स को रिटर्न कर दिया था। जो कंप्लीटेड जॉब्स हैं उनमें से 1,000 रुपए की सामग्री, 1,000 रुपए का मटेरियल स्टोर्स को रिटर्न कर दिया था। तो 87,000 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है ऐसे उपकार्यों पर जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिन पर काम कंप्लीट हो चुका है। टू वेजेज, वेजेज से डेबिट किया जाएगा। वेजेज है 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए से कंप्लीटेड जॉब अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेज, चार्जेबल एक्सपेंसेज हुए हैं 10,000 के। कंप्लीटेड जॉब्स के संबंध में चार्जेबल एक्सपेंसेज है 10,000 के, वेजेज 1,00,000 की, और मटेरियल जो इश्यू हुआ था वो हुआ था 88,000 रुपए का, जिसमें से 1,000 का मटेरियल वापस रिटर्न कर दिया था। तो कंप्लीटेड जॉब पे 87,000 रुपए का मटेरियल ही काम में आया है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी इन तीनों का टोटल 1,97,000 रुपए। 1,97,000 रुपए प्राइम कॉस्ट है कंप्लीटेड जॉब्स की। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 80% ऑफ वेजेज। तो 1,00,000 का 80%, 80,000 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स कारखाना के ऊपरी व्यय हुए हैं कंप्लीटेड जॉब्स पे, जो कार्य पूरे हो चुके हैं, जिन पर काम पूरा हो चुका है, जिन ऑर्डर्स पर काम पूरा हो चुका है, उनकी फैक्ट्री ओवरहेड्स उन पे हुए हैं 80,000 रुपए के। और अगर टोटल कर लिया जाए इनका 1,97,000 प्लस 80,000, तो इनका टोटल आ रहा है 2,77,000। तो ऐसे उपकार्यों पर जो पूर्ण हो चुके हैं उनकी फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत है 2,77,000 की। ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में कहा, फैक्ट्री कॉस्ट का 2,77,000 की फैक्ट्री कॉस्ट है, कारखाना लागत है। फैक्ट्री कॉस्ट का 25% ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं। तो 2,77,000 का 25% होता है 69,250, 69,250 रुपीज। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब कार्यालय उपरिव्यय, ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ दिए जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात हो जाती है। तो 69,250 प्लस 2,77,000, 3,46,250 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ट्रांसफर कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हमको बनाने के लिए नहीं कहा जाता तो फिर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स केवल कंप्लीटेड जॉब्स के संबंध में ही हुए हैं। जो जॉब्स कंप्लीट हो चुके हैं फिर उनको बेचने और वितरण के खर्चे कंप्लीटेड जॉब पर हुए हैं जब उनको बेचा गया। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% हम ऐड कर देते अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, इसलिए जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। 3,46,250 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की लागत आई है कंप्लीटेड जॉब पर 3,46,250। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट की डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर किया गया है कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर की गई है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3,46,250 रुपए की,
और जब ये माल बेचा गया तो इसके संबंध में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हुए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हुए हैं 10%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वस्तु की लागत का, उत्पादन की लागत का 10% होते हैं। तो 3,46,250 का 10% ऐड कर दिया जाएगा, 34,625 रुपये, 34,625 रुपये ऐड कर दिया जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। जो माल बेचा गया है उसको बेचने की कुल मिलाकर लागत आई है 3,46,000, तो 3,46,250 तो उसके उत्पादन की लागत आई, और फिर जब उसकी बिक्री की गई तो 34,625 रुपये के विक्रय के खर्चे हुए। तो 34,625 प्लस 3,46,250 ऐड कर देंगे तो 3,80,875 रुपये कुल मिलाकर खर्चा हुआ है बेचने तक का। और इस माल को कंप्लीटेड जॉब जो हुए हैं, जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उनको बेचने से 4,10,000 रुपये प्राप्त हुए बिक्री से। तो बाई सेल्स अकाउंट 4,10,000 रुपये की विक्रय से रुपये प्राप्त हुए हैं। तो 3,80,875 की लागत आई कुल मिलाकर जॉब्स को बेचने तक की, और जिसको बेचा गया 4,10,000 में, तो 4,10,000 में से 3,80,875 घटा देंगे तो 29,125 रुपये का लाभ कमाया गया है, टू प्रॉफिट। 29,125 रुपये का लाभ कमाया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो जॉब्स के संबंध में, उपकार्य के संबंध में तीन खाते बनाए। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, जो कार्य अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस, जो कार्य अभी प्रोग्रेस में है, अर्धनिर्मित है, जो कार्य उपकार्य पूरे हो चुके हैं, और फिर उनको जब बेचा गया उनके बेचने के संबंध में जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो एक क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।